Welcome to everybody. First time I'm just joining you people, and I'm finding a very interesting talk. And actually, I'm a diabetologist from New Delhi. I'm from AIMS. So just first of all, I like to explain you in very brief what is diabetes. Diabetes actually, I like to speak in the both English as well as Hindi. Diabetes is a game of the beta cells, right? In the beta cells, what happen? कि ये हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है. ये इंसुलिन जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे बॉडी में जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है. बट जो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो इंसुलिन है ये या तो बनता नहीं है बॉडी में या पूरी तरह एक्ट नहीं होता है, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है. देन इट्स कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज. शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ सेकंड पार्ट, आई लाइक टू टेल इन ए वेरी सिंपल एंड बेसिक वे. दिस लेवल जो शुगर का बढ़ा हुआ है ये हमारे मेन ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, नर्व्स को डैमेज करता है. लॉन्ग टर्म में आपने देखा होगा जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो पुराने पेशेंट्स होते हैं जिनकी लंबी डायबिटीज हो जाती है या जिनकी ज्यादा डायबिटीज होती है अराउंड 400 से 500 के आसपास, दे मोस्ट ऑफ देम विल सफर फ्रॉम ईदर फॉर किडनी डिजीज, इधर फ्रॉम हार्ट डिजीज, और किसी के पैर में डायबिटिक फुट हो गया है या फोड़ा हो गया है वगैरह वगैरह. नाउ today's talk is a very interesting because I found a very wonderful finding with the Kenyan water and diabetes. In the beginning, though I was myself was also not very convinced because I was finding it's a very total new and fresh virgin topic to the connection water with the diabetes. जब मैंने लेके अपनी प्रैक्टिस में देखा तो I found a wonderful result. और प्रैक्टिस में नहीं, in my medical circle also we have a very wonderful study also between the alkaline water, Kenyan water and the diabetes. अब मैं आपको बताता हूँ what is the relation between diabetes and the Kenyan water. First of all, what happened? Whenever there is a pH level in acidic, basically acidic means the harmful effect is there. Radicals, antioxidants are there which are increased in number in our body and ultimately it leads to suppress. ये क्या करता है हमारे बीटा सेल्स को suppress करता है. और जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था डायबिटीज का सारा गेम बीटा सेल्स का होता है. ये वो सेल्स हैं जो इंसुलिन पैदा करती है. जैसे बीटा सेल्स का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो शुगर कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है. फर्स्ट. सेकंड, बट जैसे हमारा पीएच होता है, देयर इज अ स्टडी आल्सो, यू कैन चेक ऑन द नेट आल्सो, देयर इज अ स्टडी बाय द इंडोनेशिया हेल्थ सर्वे. In that study, there is a very large number of patients were taken in the study. So what they found, at the pH of 7, there was no benefit. At the pH of 8, there were very mild difference was there, but wonderful at the pH of 9. Then moving to pH around 11, there was a wonderful results. Beta cells were highly excited, highly preserved. अगर आप अपने किसी भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे या अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ यू आर डायबिटिक, आप देखेंगे कि व्हेनेवर बीटा सेल्स हमारी बॉडी में प्रिजर्व रहता है तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आता है. सो रोल क्या कैनियन वाटर का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक ग्लास कैनियन वाटर पिया या और आपका डायबिटीज लेवल नॉर्मल है, नहीं. इनफैक्ट ये जड़ से यानी रूट से हमारी डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है. मे बी कुछ मेडिसिन ऐसी हो सकती है जो कि टेम्पोरली आपको आराम दे सकती है, जस्ट लाइक पेन किलर, बट इन दिस केस दिस वाटर इज देयर एज एन आयोनाइजर. सो व्हाट हैपेंस, इट प्रोटेक्ट्स अवर बीटा सेल्स. और मैं आपको एक नॉलेज की बात बता दूं, क्योंकि सम ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर मे बी डायबिटिक, जितनी भी न्यू ड्रग्स आ रही हैं दे आर ऑल प्रिजर्विंग बीटा सेल्स. बीटा सेल पैंक्रियास में होती हैं और शायद पैंक्रियास नाम सबने सुना होगा, और पैंक्रेटाइटिस और डैमेज जो सब होता है वो सबको पता भी होगा. सो वो सेल्स को प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज ऑफ द वाटर. एंड जो मैं अभी बात करता नई मेडिसिन की, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज. एक क्लास है, दो इट्स ए मेडिकल टर्म, बट फ्यू यू मे बी रिलेटेड विद फार्मा इंडस्ट्री मे बी नोइंग. एक नई क्लास ऑफ ड्रग आई है जिसने, जैसे आप लोगों ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया है कंट्री के अंदर वाटर के अंदर, सिमिलरली डायबिटीज में रिवॉल्यूशन आ गया है. This class of drugs is SGLT2 inhibitors. SGLT2 inhibitors actually is a name of the class of the drug. ये क्या करती है कि हमारी जो शुगर को यूरिन के थ्रू किडनी के रास्ते बाहर निकालती है. So in such type of drug also, it simply shows
how water beneficial effect is on our diabetic management. Now, one more wonderful news. That is there's so many ionizers in the market, but if you study, even whatever I'm talking to you, please, मैं आपको ये बात और clear कर दूं बीच में, it is not based on emotions, it's not based of any myth, it's not based of any from heart, sorry, it is from brain, it is on the fact, it is on the scientific facts. So you can go and see all those things what I'm talking to you. And one more good news which I was going to share with you, many of you may be knowing कि there are many ionizers, but only Energy Kangen is approved by FDA. आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं मेडिकल प्रोफेशन की, कोई भी मेडिसिन अगर FDA से अप्रूव नहीं होती, इन स्पाइट ऑफ जितना मर्जी वंडरफुल मेडिसिन हो, तो उस मेडिसिन को इतना इंपॉर्टेंस मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल प्रमोशंस नहीं होता, बिकॉज हमारी मेडिकल लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर्स जब भी फार्मा इंडस्ट्री के एमआरस एग्जीक्यूटिव्स आते हैं टू प्रमोट देयर ब्रांड्स, टू प्रमोट देयर मेडिसिन. सो इफ देयर मेडिसिन इज अप्रूव्ड बाय एफडीए, फर्स्ट स्टेटमेंट उनका यही होता है एक्साइटमेंट के साथ, सर अवर दिस मेडिसिन इज अप्रूव्ड बाय एफडीए. सो यू विल very happy to know that this what is approved by FDA. So dear friends, for me it's not just water ionizer. In fact, it is a medical device. It is a medical device. So this is a miracle in a medical field. I like to say we need only to create awareness, to make such type of talk what we are having today, and to make people aware and ask their own experience. Actually, you may say, some of you may say, ask me कि सर हम लोग तो पी रहे हैं, but maybe we are not observing. What happens जब तक किसी को उस चीज का फायदा ना बताओ, वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करता. हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ भी रहे हो, तो what happen, they may give this credit to this product, positive change credits to something else, to atmosphere, to medicine, or to XYZ, whatever. But अगर आपको उसका पॉजिटिव चेंज आपको कंफर्म करना है, so dear friends, you go for 2 sets of experiment. One set without taking Kangen water and just check your diabetes sugar level, or for a particular period, at least for a month, and then go with the water, and then you will find a wonderful difference. You must be knowing or may not be knowing, but I explain you. There's a term called HbA1c. This is actually sugar level of 3-month sugar, average sugar in a patient. So this is the best parameter to know whether my diabetes is controlled or not. So you will find after taking this test, HbA1c, which is very popular, each and every diabetic patient know. After taking this test, you will find how improvement is there. So this is the alkaline nature. This is the quality of water which makes lot of difference. And one more thing which I like to clear here. I don't mean that this water will replace your medicines. Never advise anybody. Please, this is a supporting management. आप इस तरह से ले सकते हैं. आज मैं अगर दवाई 100 mg की खा रहा हूँ, आफ्टर टेकिंग दिस वाटर, मे बी मैं उस दवाई को 50 mg पे लिया हूँ. अगर मेरे में जोश है, मेरे में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, रेगुलर हूँ, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एंड अदर फैक्टर्स आल्सो आई एम टेकिंग केयर विद द वाटर, तो मैं हो सकता है मैं उसको और भी नीचे ला सकता हूँ. यस दोस्तों, एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में मेडिसिन भी बंद हो सकती है. दैट कैटेगरी इज कॉल्ड प्री डायबिटिक कैटेगरी. वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूं, क्योंकि मेरा डायबिटीज फील्ड है, और जो भी अपनी फील्ड में बोलता है फिर बोलता जाता है, फिर उसको पता नहीं होता टाइम कितना जा रहा है. तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि देयर सो मेनी एक्साइटेड पीपल आर देयर टू शेयर देयर व्यूज. तो वो कैटेगरी प्री डायबिटिक होती है. तो उस कैटेगरी में इफ वी यूज दिस वाटर, इट गिव्स अ इमेंस एक्सीलेंट रिजल्ट. एंड आपको बहुत सरप्राइज होगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई हैव changed many pre-diabetic patients into non-diabetic, and they are so thankful to me. This is the condition. इसे हम आम भाषा में, देसी भाषा में कह सकते हैं बॉर्डर लाइन केस, जिसके अंदर फास्टिंग शुगर 100 के आसपास आती है, 105, 108, 110, और पीपी जो आते हैं यानी कि नाश्ते के बाद अराउंड 180, 190, 200 के आसपास, तो उसमें हम लोग मेटफॉर्मिन देते हैं मेडिसिन. मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ. बट इन दैट केस वी कैन गो with the Kangen water. In that case we can reverse. So this is
something which I'm telling you in a nutshell. And second part, this is also very, very important, that how diabetes happens. Diabetes happens, beta cells तो है ही है, but diabetes happens because of obesity, because of the lifestyle, because of the stress, and most important of the oxidants. And dear friends, Mr. Sudesh Malik and your other intelligent speakers are there to explain you how it is a wonderful agent is there as an antioxidant. So this INA is a wonderful, and I'm really thankful to Gangan and your company to give me opportunity to share my experience at this such a wonderful platform where people are there and eager to listen such a wonderful talk. Thank you everybody, and I will like and I'll invite and I'll be happy to answer your queries. Salesh Kumar. Yes, sir. Boli, sir. Some of my clients have suffering from diabetes, but he got not cured after using the Kangen water after 6 months also. Okay. अभी उनका डायबिटीज लेवल कैसा है? 235 के आसपास है सर. और पहले कितना था? पहले 350 था सर. दिस इज देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, ये रिजल्ट है. और मैं सॉरी टू से एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर सुदेश मलिक को, आप लोगों को भी, कि इतनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपके पास है, आप उसको मैं कैश वर्ड नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एज ए सोशल सर्विस आप क्यों नहीं स्प्रेड करते among people. It is such a wonderful, and in fact from my side I will raise the same thing at my diabetic panel platform also, and आप खुद ले सकते हैं कि शुगर लेवल आपका 300 से 235 आया है. एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता दूं, इफ ही कंटिन्यूज विद द सेम थिंग एंड एज वेल एज इज टेकिंग मेडिसिन व्हाटएवर, कमिंग टाइम में उनकी मेडिसिन का जो पावर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा. ओके, थैंक यू. थैंक यू. त्रिलोक जी ने सही बोला कि हम लोग को हमारा फर्ज बनता है लोगों को इसके बारे में प्रचार करना. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर भगवान ने हमारे हाथ में कुछ अच्छी चीज दी है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दुनिया भर में उसका प्रचार करें. इसे ये जो इंफॉर्मेशन हमारी जो अच्छी चीज हमारे हाथ में ये उसको लोगों में पहुंचाए, तो ये हम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. शैलेश जी आपने पूछा, एंड जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि भाई यस का पावर कम हुआ है, एंड यू कैन रिमेंबर वन थिंग, सबकी बॉडी अलग अलग होती है. आप ये आपका क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज कितनों की 6 महीने टोटल दवाइयां बंद हो गई है, तो सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है. किसी में जल्दी रिएक्ट होता है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, बट रिजल्ट सभी को मिलते हैं. मैं खुद डायबिटिक हूँ, पिछले 4-4.5 साल से पानी पी रहा हूँ. अभी क्या है कि मैंने HbA1c करवाया था पिछले महीने, तो लगभग 10.1 आया था. उसके पहले 2 साल पहले 11.25 भी हो गया था. तो अभी उसको और नीचे लाने के लिए मैं जेमर 1 लेता हूँ टेबलेट डॉक्टर की सुबह शाम खाने के पहले. क्या कुछ और मुझे चेंज करना चाहिए डॉक्टर? नहीं, देखिए फ्रैंकली आपका HbA1c बहुत ज्यादा है, और इनफैक्ट 9.5 बहुत ज्यादा है. और इतना HbA1c का मतलब कंटिन्यूस आपकी किडनी, आपका लीवर अंडर स्ट्रेस में है. तो और जैमर 1 बिल्कुल काम नहीं करेगी इस टाइम पे. जब इसमें आप जैमर 1 एक बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं? 2 बार सुबह शाम. तो एक्चुअली जैमर 1 की मैं कहना चाहूंगा कि बेसिकली जो मैं भी मेडिसिन का नाम ले रहा था SGLT2 इनहिबिटर्स, तो बेसिकली अगर आप जैमर 1 जो आप ले रहे हैं, एक तो आप उसको सुबह शाम लेते रहिए, प्लस SGLT2 इनहिबिटर जिसके अंदर मैं बहुत सारे मेडिसिन हैं, जिसके मैं इतने सारे नाम है कि आई विल नॉट प्रेफर टू टेक नेम, इट बिकम्स कमर्शियल. प्रोग्राम के बाद मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि इसमें आपको बता देंगे. तो वो मेडिसिन अगर आप इनफैक्ट अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे तो वो मेडिसिन आपको ऐड करनी पड़ेगी. SGLT2 इनहिबिटर जो मैंने कहा था कि यूरिन के रास्ते वो आपके शुगर को करते हैं, और उस मेडिसिन का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और आपको समझा दूं, उससे आपका ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल रहेगा, हार्ट आपका मजबूत रहेगा, हार्ट की पंपिंग आपकी मजबूत रहेगी, जो मैंने अभी मेडिसिन का नाम बताया. तो आप प्लीज उसको ऐड कीजिए और प्लीज अपने डॉक्टर साहब से आप ये शेयर कीजिए. जी थैंक यू. थैंक यू गुप्ता जी. और गुप्ता जी थोड़ा मिठाई कम खाइए, बिकॉज मैं जानता हूँ आप मिठाई बहुत बढ़िया खाते हैं. You are saying I agree, but I explain you one thing. FDA has not approved as such the commercial, but it has approved its all working policies, right? It is the only ionizer which it has approved that it's working its system on the health. So whenever FDA approves this part, so it is accepted, right, as an ionizer. मैंने देखा नहीं, आपके पास कुछ है तो आप भेजो आज. Yeah, definitely I'll send it because before coming here, this is what after studying only just I explained you. All right. I'll send Thank it. you, Harsh.
डॉक्टर त्रिलोक जी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरा जो 1 साल का अनुभव रहा शुगर के ऊपर, आई एम डायबिटिक, और मेरी नॉर्मली थी पहले भी अभी भी, लेकिन जो मेरी मेडिसिन का इंटेक था वो काफी कम हो गया है, 40% कम हो गया था। ओके That is a great gain for about 7 months. But this month I found it again rising. Maybe because I have taken many mangoes or something in this winter, in this summer season. Is that the reason? Because water intake I am taking almost the same what I was taking earlier. देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने क्वेश्चन भी किया है, जवाब भी दिया है, एंड इट्स रियली अप्रूव व्हाट आई टोल्ड यू कि देखिए, जस्ट बाय ड्रिंकिंग कैन डज नॉट मीन कि यू हैव टू बी इनडिसिप्लिन फॉर अदर्स. So my request to you and everybody, please maintain your lifestyle. Secondly, you said that 11.5 also can be taken as a drink for in some quantity by diabetic patients. Yeah, up to 11. 11. How much quantity every day should be taken, sir? No, actually it depends on the person to person. Right? Okay, sir. Yeah, and though few people says ki it's stress on kidney, but after study it has been found it has no stress on the kidney. This is what I tell you. Like, okay, sir. But around 100 milliliter a day. I mean, because the question is important. Because why I am worrying is the 11.5 comes from the, if I am having the super machine, in that the 11.5 comes from the lower exit pipe. Exactly. So it might be having the harmful minerals. Yeah, exactly. So should it be taken in or not? Up to 11 and then about 100. 100 ml or so. Yeah, exactly. Yeah. Right, sir. Thank you. It has been a wonderful sharing. Yeah, thank you, Dr. Chetan. Nice to talk to you, doctor to doctor. Yeah. Bamdab ji, yes, करो आपको. सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पिथौरागढ़ से सर, उत्तराखंड. उत्तराखंड से बोल रहे, बोलिए सर. या सर. अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था. काफी सारे लोगों को डायबिटीज में तो काफी इंप्रूव है सर, हम लोग जिनको भी पानी देते हैं. बट एक छोटा सा क्वेश्चन था कि टाइप 1 डायबिटीज को भी ये कन्वर्ट करके टाइप 2 में कन्वर्ट कर सकता है या करता है? नहीं सर, बहुत your question is very intelligent. It seems you are very aware of this diabetes. सर हिंदी में बोलेंगे तो बेटर रहेगा. अच्छा सॉरी, समझेंगे. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. बेसिकली मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड सबको कि हमारी शुगर दो किस्म की होती है, टाइप 1 टाइप 2. एक्चुअली टाइप 2 तो वो जो 95% शुगर हमारी सोसाइटी में सबको है, और टाइप 1 वो शुगर होता है जो जेनेटिकली होती है, जो हमारे क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, जिसे जो यंगस्टर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 14-15 साल के, 13-14 साल के, उनको होती है. तो बेसिकली सॉरी फॉर दैट कि ये चीज टाइप 1 को टाइप 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टाइप 1 जो डायबिटीज है दैट इज इनबॉर्न जिसे कहते हैं, जो पैदाइशी कंजेनिटल जो होता है, तो उसमें इट कैन नॉट कन्वर्ट टाइप 1 को टाइप 2 में नहीं कर सकता. राइट, बट डेफिनेटली इतना जरूर अगर हम कैनियल ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो जो टाइप 1 की डायबिटीज है उसको काफी हद तक, जैसे मैंने बताया, उसके इफेक्ट को वो कंट्रोल में कर सकता है. ओके, थैंक यू सर. नमस्कार जी, बोलिए. मैं डॉक्टर सरोज सिंह चौहान. डॉक्टर साहब कैसे हैं? बस बढ़िया, आपसे मिला था मैं. हाँ, थैंक यू सर. बोलिए. मैं कह रहा था कि जैसे शुगर में इंसुलिन लग रही है तो पेशेंट को कौन सा पीएच का पानी देना चाहिए? सॉरी, शुगर है पेशेंट को. हाँ, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि भाई एक पेशेंट को शुगर है और इंसुलिन लगा रहे हैं, तो कौन सा पानी पीना चाहिए? नॉर्मली हम बोलते हैं 9.5 ही पानी पीजिए. अगर डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाता है तभी आप 11.5 फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड 2-4-5 दिन के लिए पीजिए एज अ मेडिसिन, एंड कम बैक टू 9.5 प्लस. हाँ, बिकॉज 9.5 का मेजर, एंड मेक श्योर कि वो कम. हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब. एंड मेक श्योर कि वो कम से 3 लीटर पानी दिन का पिए, और हो सके तो जो हाइड्रोजन रिच वाटर है बबल वाला, वो दिन में 2-3 बार कम से कम वो तो पिए कम से कम. Am I right, डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, परफेक्ट. थैंक यू सर. सर आपके साथ बातें करके थोड़ा सीख गया हूँ. बिल्कुल, डॉक्टर बन गए. गुड इवनिंग, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया. एक्चुअली एक क्वेश्चन था सर. एक तो नवंबर से हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर को, और सेरेब्रल पल्सी मेरे बेटे का है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला. दूसरा मेरा L4 L5 था खराब, तो उसमें मुझे टर्मेंडस यू टर्न मतलब मिराकल रिजल्ट मिले. क्या क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे मेरी वाइफ को शुगर नहीं था, मगर अभी 5-6 महीने से वो पी रही है. अभी उसका शुगर चेक करवाया तो काफी हाई आया, 360 आया. तो अब अच्छा, दूसरा एक चीज और था कि मैंने किसी को पानी दिया, उन भाई साहब को भी कोई शुगर नहीं था, मगर पानी पीने के 10-15 दिन बाद उन्होंने बोला मुझे शुगर हायर हो गया. राइट. ये 2 केस का मुझे आंसर समझ में नहीं है. मतलब बिल्कुल मैं दूंगा आंसर आपको. जी सर. ओके, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन.
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया कि जो शुगर 360 आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है, पानी या दवाई, जो किसी के शुगर 360 पे ला दे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात से कि वो पेशेंट ऑलरेडी एक प्रोसेस में था, डायबिटिक की प्रोसेस में था फॉर मैनी रीजंस, और ये एक कोइंसिडेंस था कि पानी पी रहे थे और उसके बाद उन्होंने चेक कराया तो वो 360 निकला, और ये भी कोइंसिडेंस है कि आपके दूसरे पेशेंट में निकला है। अगर इस कोइंसिडेंस को आपको क्लियर करना है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आप खुद। अगर ऐसी बात है तो आपके अंदर शुगर तो 400-500 पहुंच जाना चाहिए था, और या जो और दूसरे लोग भी पानी पी रहे हैं उनके अंदर वो शुगर लेवल पहुंच जाना चाहिए था। तो इसका ये क्लियर है कि इट हैज नथिंग टू डू विद द रेज शुगर। बल्कि मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, पानी पी रहे थे शायद 360 निकला, और पानी नहीं पी रहे होते तो शायद ये 460 निकलता। ये है, तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा उस पेशेंट्स को और आपको भी कि वो वहां के अपने कंसर्न डॉक्टर से डिस्कस करें रिगार्डिंग द मेडिसिन, और कंटिन्यू ड्रिंकिंग वाटर। सर गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था, अभी नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि 11.5 pH का पानी एक्चुअली अवॉइड करते हैं लेने के लिए कि फ्यूचर के अंदर में जैसे कुछ बॉडी पे उसके कुछ डैमेजेस ना हो, ये हो। Exactly. 9.5 is the best water which we are drinking. Exactly. And we are recommending to people, and we are not advising 11.5 for drinking. Exactly. So like I heard in your conversation, like 11.5 is suitable for 100 ml if you are drinking. So how how can you define it actually? Whether it is comfortable for drinking 11.5 or? No. First of all, actually, what we told is for a minor period, for a small period, we have to take in a small amount. We have to take. We cannot take for long terms, right? So best is the 9 only. What you're telling is the perfectly. That is the best. Where it is alkalized the best way, and to boost and hydrate our organs, especially the kidney. So that we have to take for a very short period, and that too in a very small amount. Because you are very much right. In the large amount or longer period, it may harmful. It's a very clear. Yes. That's what I am saying. Thank you, sir. Thank you, doctor. Thanks a lot. Yes, बोलिए। मैं पूछ रही थी कि ये जो कैंगन वाटर है ये हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसके लिए सही है, लाइक LDL हाई है? Yes. Somewhere around 162. 162. 162 is high cholesterol and ये रिवर्सिबल है? हाँ बिल्कुल है, LDL तो रिवर्सिबल होता है। आप देखिए पेशेंट को वाटर जो है बिल्कुल एडवाइजेबल है, देना चाहिए, और साथ में रिवर्सिबल भी है। एंड थर्ड थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा, आप प्लीज अपने जिनको भी है उनको बोलिएगा कि प्लीज एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर बहुत जरूरी है जो उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और साथ में उन्होंने जो भी स्टैटिन्स वगैरह एडवाइस दिया होगा डॉक्टर्स ने उनको कम लेना है। और वाटर से इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि उनका जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो काफी वो हो जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब ये रिवर्स होगा तो डोंट टेक इट की परमानेंट, राइट? कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम उस लाइफस्टाइल को हमने मेंटेन रखा हुआ डिसिप्लिन ढंग से तो इट विल मेंटेन। अगर ये ऐसा नहीं कि रिवर्स हो गया, नॉर्मल पे आगे अगेन आप दोबारा वो हाई कैलोरीज की चीजें खा रहे हैं, लाइफस्टाइल को फिर वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एंडल फिर दोबारा हाई हो जाएगा। तो प्लीज टेक केयर कि ये रिवर्सिबल है, बट यू हैव टू मेंटेन, आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना। और सर ये जो आप वाटर बताया तो इसका pH कितने के अराउंड रखना होगा, लाइक 11.5 और 9? अराउंड 9 के। अराउंड 9 ओके। 9.5 पीजिए, बढ़िया रहेगा। 9.5 इज वेरी गुड। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे कजिन ब्रदर हैं, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है कई दिन, ऑलमोस्ट 2-3 सालों से। Okay. और मैंने उनको अभी ये कैंगन वाटर शुरू किया है, ऑलमोस्ट 20 दिन हुए हैं। आज मैंने उनको 9.5 दिया है। तो सर इसमें कैंगन वाटर अल्सरेटिव कोलाइटिस में इफेक्ट करेगा सर? मैंने उनको विद फेथ दिया है सर। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा किया है, और बिल्कुल ये हेल्प करेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में। जैसा आपको पता ही अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जो जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं। लेकिन मैं सेम बात यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि इट विल कंट्रोल द डिजीज एज ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, यू गॉट माय पॉइंट? नेवर रिप्लेस योर मेन ट्रीटमेंट विद जस्ट कैनन वाटर। ओके, राइट? इट हैज गॉट अ सपोर्टिंग मैनेजमेंट, राइट? सपोर्टिंग रोल। कभी ये मिस्टेक मत कीजिए कि मतलब हम उसको रिप्लेस कर दें। नहीं, मेडिसिन तो उनकी कंटिन्यूस चालू है सर। हाँ, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैं मध्य प्रदेश शाजापुर जिले से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं किडनी का पेशेंट हूँ, और मुझे बीपी के वजह से किडनी की शिकायतें हुई थी, और आज डायलिसिस होता है। और इसके पहले मैं काफी बहुत सारी चीजें हमारे तकलीफें होती थी, लेकिन अब
जब से ये पानी का यूज करा तो उस समय से मैं मतलब सुबह में 5-7 किलोमीटर घूम कर भी आता हूँ, बाकी सभी सारे काम करता हूँ और पहले से बहुत अच्छा। और जो मेरी दवाइयाँ बीपी की चलती थी 4-4 टैबलेट सुबह दोपहर 2 सुबह 2 शाम, अब केवल रात में 1 टैबलेट ले रहे हैं, बस धीरे धीरे दवाइयाँ सब कम हो गई। थैंक यू सर। तो नहीं सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था कि आने वाले भविष्य में क्या ये डायलिसिस मेरी रुक सकती है? यस, आप मुझे बताएंगे आपका सीरम क्रिएटिनिन कितना चल रहा है? सर सीरम क्रिएटिनिन कभी मतलब 5-6 भी आ जाता है, कभी 8-9 हो जाता है, ऐसे तो 25 तक पहुंच गया था किसी समय जी। देखिए आप बहुत लकी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 पे पहुंच के आज आप आराम से इधर बात कर रहे हैं और बाई फेज यू आर लुकिंग हेल्दी वेल्दी परफेक्ट, टच वुड। तो मैं ये कहना चाहूंगा वी शुड पे थैंक्स टू कैनगन एज वेल एज योर डॉक्टर साहब आल्सो, जो भी आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट मैं अभी शुरू में कह रहा था, जो चीज डायबिटीज पे अप्लाई हो तो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर पे भी, किडनी पेशेंट पे अप्लाई होती है, कि ये इसका बहुत बड़ा रोल है वाटर का, राइट? आप कल्पना नहीं कर सकते अगर आप वाटर नहीं ले रहे होते और आप 25 क्रिएटिनिन और उसके बाद आज 5 पे 4 पे बैठे हैं, तो मतलब ये कितना बड़ा मिराकल है। फर्स्ट। सेकंड पार्ट आपने कहा डायलिसिस की बात। देखिए डायलिसिस को अभी ऐसा कहना इसलिए मुश्किल है कि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, राइट? उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, ड्यूरेशन दूर हो सकता है, क्रिएटिनिन जो बढ़ने की जो उसकी स्पीड होती है वो हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं उसके अंदर। तो बंद करना आई थिंक ये भी थोड़ी दूर की बात है, पर ये भी हो जाता है बहुत बड़ी बात है, ये भगवान की बहुत कृपा है अगर ये भी। सर जी मुझे कोई भी बंदा देखता है और मेरे से बात करता है तो यकीन ही नहीं करता कि मुझे मेरा डायलिसिस होता है। बोला ना, मैं आपको देख के बोला तभी। तो और जो डॉक्टर संदीप सक्सेना जी हैं, जो जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चलता है अपोलो इंदौर में, तो वो भी बोलते हैं कि राय साहब करते क्या हो आपको, मतलब मैं आपके सामने बीमार लगता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं वाटर पीता हूँ। हाँ सब बताया उनको। तो हालांकि वो कैनगन के बारे में जान रहे हैं पहले से, क्योंकि कई डॉक्टर वो अपोलो में इंस्टॉल कर चुके हैं। तो सर मतलब बाकी सब मेरे रूटीन के हिसाब से चलता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर थैंक यू के पात्र हैं और मेरे मतलब इस मामले में आराध्य हैं तो वो दीपक सर हैं। मतलब उनके सौजन्य से ये सब चीजें मुझे प्राप्त हुआ है और वाकई में मैं बहुत लकी हूँ। और इसके अलावा सर मेरे परिवार में मेरी मिसेज को ज्वाइंट पेन की वजह से वो बैठ नहीं पाती थी, बाथरूम जाने में, सीढ़ियों पे चढ़ने में काफी तकलीफें होती थी। अब उनकी दवाइयां तो पता नहीं कब के 8 महीने हो गए बंद हो गए उनके टोटली, और मेरे घर में कोई दवाई नहीं आती। अब नॉर्मली किसी को कुछ बुखार उखार भी हो जाता है तो 2.5 पीएच का थोड़ा सा पिला देते हैं तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। That's great, that's great. हाँ, और कोई दांत उत का प्रॉब्लम आया था तो उनको कुल्ला करवा दिया उससे, तो वो भी मतलब कोई मेडिसिन मेरे, और मेरे लगभग 7-8 प्रकार की जो टैबलेटें चलती थी अब केवल एक इकोस्प्रिन और एक बीपी का वो डर से लेते हैं, नहीं तो वो भी मेरे ख्याल से बंद, बीपी मेरा नॉर्मल रहता है अब। और काश अगर यही 2 साल पहले मिला होता तो आज शायद मैं डायलिसिस पे नहीं होता। देर है दुरुस्त है। मुझे सर जानना था कि लीवर सिस्ट में कितना काम करता है पानी? यस, बहुत अच्छा काम करता है लीवर, आपने अच्छा क्वेश्चन रखा है और बहुत अच्छा काम करता है। इसमें SGOT SGPT जो लीवर होता है उसमें काफी इसका अच्छा इफेक्ट है। बट मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इफ somebody drinks alcohol और somebody अगर किसी कोई ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो मैं ये भी एडवाइस देना चाहूंगा एज ए डॉक्टर, वो आप उसको मिनिमाइज साथ में कीजिएगा, तब इसका इफेक्ट और भी ओके। तो उसे मैं 9.5 पीएच का पानी पिलाना शुरू करवा सकता हूँ, राइट ना? बिल्कुल। Yes, definitely. And I can tell you from my personal experience कि मेरे most of the clients जिसको liver cirrhosis था उनका definitely उनको बहुत अच्छा फायदा मिला है, right? And ये liver and I know the doctors ने बोला कि drink नहीं क्या करना चाहिए। I know a lot of my people started drinking because के कहीं ना कहीं पीना शुरू करो। और कुछ बता रहे कुछ शर्मिला जी? जी सर, एक और सवाल है। मेरे फादर जो है जिनकी एज है 61 ईयर और उनका वेट रहता है नियर अबाउट 87 kg और उनका शुगर जो है 230 से लेकर 330 तक ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। तो उनको मैंने बाहर से एक बारी पानी पिलाना शुरू किया है, तो उनकी जो दवाइयाँ चल रही है उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो पानी ना एकदम चिल्ड पानी पीते हैं, एकदम चिल्ड। तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि इनको कैसे बेनिफिट दिलवा सकते हैं। देखिए इसमें तो आप आई थिंक आपका 230 330 रहता है
तो उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने एकदम चिल्ड वाटर वी डोंट एडवाइज, पहली बात तो हम लोग एडवाइज नहीं करेंगे इतना चिल्ड वाटर जितना आप कह रहे हैं। एंड सेकंड पार्ट जैसे 330 बहुत हाई लेवल है शुगर का, तो इधर मैं ऐड करना चाहूंगा कि उनकी जो खाने पीने की हैबिट्स है आप उसको रिव्यू कीजिए, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, बदपरेजी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मीठा या एक्सपायर कुछ ना कुछ, या उनकी एक्टिविटी जैसे आपने वेट 83 बताया है, अच्छा खासा मुझे वजन दिख रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत एक्टिव होंगे। तो आपने जो एक्टिविटी बढ़ाई है, खाने पीने का परहेज बढ़ाई है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारे वो फैक्टर बड़ी हेल्प करते हैं शुगर लेवल को डाउन करने में। सर यूरिक एसिड के बारे में सर से पूछना है कि यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, किसी हमारे का, तो वो पीएच का पानी इस पे इम्पैक्ट करेगा सर? बिल्कुल, देखिए यूरिक एसिड में शायद आपको बताया हुआ जिसका भी बड़ा है कि उसको दालें नहीं खानी है, उसको प्रोटीन की चीजें नहीं खानी, सोयाबीन नहीं लेना है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, पनीर वगैरह नहीं लेना है, राइट। और उसमें जो है यूरिक एसिड में दोनों पैरों में उनके दर्द रहता होगा, राइट, तो वो उनको करना है। एंड प्लस इन दिस सेम कंडीशन इफ यू यूज दिस वाटर, तो अगेन माय रिपीटेशन ऑफ द वर्ड कि इट विल बहुत ज्यादा इसमें मदद करेगा, और प्लस उनके जो सिम्टम्स उसमें तो मदद करेगा। इनफैक्ट जो उनका जो यूरिक एसिड लेवल जब वो चेक कराएंगे वाटर पीने के करीब 6 वीक्स के बाद आप उसमें चेंजेस देखेंगे। ओके सर। और पिछले 2 महीने से कैंगन वाटर यूजर हूँ, और फर्स्ट जब मेरा डायग्नोज हुआ तो मेरा HbA1c 10.8 था और ब्लड ग्लूकोज लेवल 560 था, सडन ऑनसेट हुआ था, और उसके बाद से मैं मेटफॉर्मिन और डापाग्लिफ्लोजिन पे हूँ। तो सर अभी तो परमानेंट ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो बेसिक फायदा कैंगन वाटर से जो हुआ है वो ये है कि सर पैरों में जो मसल्स क्रैम्प होते थे वो बिल्कुल ही कम हो गए, ना के बराबर हैं। और मैं 1000 mg मेटफॉर्मिन 2 बार खाता था, वो अभी 500 once a day है, और डापाग्लिफ्लोजिन 10 खाता था, अभी 5 पे है। तो थैंक्स टू कैंगन वाटर। दैट्स गुड। ये वही मेडिसिन है जो मैंने लिखा है, और आप वही मेडिसिन खा रहे हैं जो मैंने अभी साइड में लिखा, डापाग्लिफ्लोजिन SGLT इनहिबिटर्स, यू आर टेकिंग सेम। गुड, कंटिन्यू। बढ़िया है सर, ये कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू कैंगन। थैंक यू सर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू।